आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम भाई नदीम। साहब, रशिया ने 1.5 लाख वर्कर्स की कर दी भारत से डिमांड। देखकर जल उठा पाकिस्तान, चाइना का कलेजा। अबे अभी तो जर्मनी ने कल बोला है। हाँ ना, वो लाखों मांग रहा वर्कर इंडिया से। अबे तो 90,000, 1 लाख उसने मांगा, आज रशिया ने 1.5 लाख मांग लिए। क्या ये हुआ क्या है? हुआ? हाँ ना, हर दुनिया का मुल्क चाहता है कि इंडिया वर्कर हमारे मुल्क में आए। ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि ये आखिर कहानी क्या निकल कर हाँ आ ना रही है। यार। तो कौन करते स्टार्ट। रूस ने भारत का नाम लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। पुतिन के कहने पर रूस के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंत्रोव भारत आए। डेनिस मंत्रोव ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से कहा है कि रूस को भारत के काबिल लोगों की जरूरत है। रूस ने इजराइल का एक सफल मॉडल देखकर भारत के लोगों की मांग की है। देखो और खबर यार, कुछ यार, इतनी 1.5 बड़ी है लाख कि लोग क्या ही हाँ। बताएं। खबर ये आ रही है कि डिप्टी रूस ने प्राइम जी मिनिस्टर अपने आया पे, डेप्यूटी मतलब प्राइम पुतिन के मिनिस्टर बाद को का जो भारत है। भेजा है एक कमाल है बहुत भाई। ही अहम संदेश, मतलब पैगाम देके। और वो 1.5 पैगाम ये लाख है लोगों की कि डिमांड रूस की को है। चाहिए जी भारत के काबिल लोग। और वो मोदी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इंस्पिरेशन रूस की कौन बन रही है जी? इजराइल, भारत का बेहतरीन दोस्त। क्योंकि आप देखें इंडियंस को, आप देखें, आप जब भी उनको देखेंगे दे आर डूइंग बिजनेस, इकोनॉमी। हाँ बात तो है। हम जब भी देखेंगे भाग क्या? सियासत, हमारी आधी लीडरशिप का ध्यान तो मिडल ईस्ट में है ना। क्योंकि हमारा जैसे वजीर भीड़ खारजा तुम दुनिया लोगों में को जिधर मिलती है, जाता है उसमें भिखारी टेंशन चप्पल पई है चोरों। कि होते गजाज की होंडे भाई। सारे के सारे मुसलमानों को टेंशन ये हो रहा है कि उनके घरों में क्या हो रहा है। इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे रशिया और इंडिया जब जाएंगे तो उनके लिए अच्छा फ़ायदा होगा, इंडिया के लिए फ़ायदा होगा। और रशिया असल में बाहर वाले मुल्क इसी वजह से वो कोलैबोरेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे है चीप लेबर, ठीक है। लेबर यहाँ पे होती है और वहाँ पे उनको जो ना ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। कोई भी चीज़ें अगर बनाते हैं तो वहाँ पे उनको महंगा पड़ जाता है। और यहाँ पे जो ना जितना अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे 1000 लग रहा है तो यहाँ पे जो ना उनको 200 लगेगा। तो वाकई में जब भी रूस और भारत के किसी भी बायलैटरल रिलेशन या ट्रेड रिलेशन या ट्रीटी या फैमिली रिलेशन जैसा जो एक हमें सिनेरियो दिखाई देता है, उससे बड़ा अच्छा लगता है और अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। रशिया हमेशा से भारत का भला चाहा है। रूस ने हमेशा से भारत का भला किया है। रूस ने ऐसे ऐसे मुसीबत वाले वक्त पर भारत को समर्थन दिया है। जय हिंद दोस्तों, रूस का एक बहुत भारी भरकम डेलीगेशन इस समय भारत आया हुआ है। इसमें रूस के उप प्रधानमंत्री भी हैं और भी तमाम दिग्गज रूस के लीडर्स हैं, ठीक है, मंत्री हैं, वो सब भारत आए हुए हैं। और जो बड़े समझौते हैं उनमें से कुछ एक हुआ है जयशंकर साहब से और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी डिमांड रखी रूस की डेलीगेशन ने कि रूस को चाहिए भारतीय वर्कर्स, ट्रेंड हो या अनट्रेंड हो। अगर अनट्रेंड होंगे तो रूस उनको ट्रेन भी करेगा अपने हिसाब से, लेकिन भारतीय वर्कर्स की जरूरत है रूस को। रूस ने कहा है कि हमने इजराइल को बहुत फाइन तरीके से ऑब्जर्व किया। जिस तरीके से भारतीय वर्कर इजराइल में काम कर रहे हैं वो काफी इंप्रेसिव लगा है रूस को, और उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी रूस पूर्णतः लेता है। और ये डिमांड रख दी है कि पहली खेप जो है 12,000 वर्कर्स रूस ने डिमांड की है 2 महीने के अंदर। अब देखते हैं इसमें भारत सरकार का क्या रद्द-ए-अमल आता है। भारत सरकार अलाउ करती है, रिक्रूटमेंट करती है या क्या करती है, लेकिन ये प्रस्ताव जो है रूस की तरफ से भारत को दे दिया गया। भारत को रूस ने बताया कि क्योंकि रूस अपना सबसे अच्छा पार्टनर भारत को मानता है और उनकी लोगों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी लेता है, तो रूस ये उम्मीद करता है कि भारत जरूर मैन पावर प्रदान करेगा रूस को। अब इसमें भारत का जो रद्द-ए-अमल आएगा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पाकिस्तान इसको लेके काफी जला हुआ है। जैसे हम बात कर रहे थे कि इंडिया के स्किलफुल वर्कर इसराइल को भी चाहिए, रशिया को भी चाहिए, और साथ साथ एक और बड़ी फेवर रशिया ने जी इंडियंस लोगों को दी है कि आप हमें सिर्फ इंडियंस दे दो, हम इनको स्किल सिखा के फिर जॉब भी देंगे। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि देखिए इंडिया ऑलरेडी स्किलफुल और बड़े एजुकेटेड लोग दुनिया को दे रहा है, जो इंडिया को सर्व कर रहे हैं। इंडिया की रेमिटेंसेस दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही, इंडियंस ही कमा के भेज रहे हैं ना। मतलब इतना बाहर से कोई भी नेशन पैसा कमा के अपने मुल्क नहीं भेज रही जितने इंडियंस भेज रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी बच्चे जो है बाहर जाना चाहते हैं, वो उनके पास स्किल है या नहीं है वो एक अलग मैटर है, लेकिन दुनिया उनके पासपोर्ट को दुनिया एज अ पाकिस्तानी नहीं करी। लेकिन इंडिया का बच्चा कितना ज्यादा लकी है जनाब, उसके पास स्किल नहीं भी है, अगर वो इंडियन है तो रशियन उसको सिखा के काम जो है जॉब दे देगा। तो इंडिया को तो जॉब जो है ऑफर्स हो रही है, रशिया देख ले। क्योंकि जैसे आपने बात की, मैं इस बात से 100% एग्री करती हूँ कि जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप भी $100 बिलियन, इससे बढ़ के कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है मोदी जी के साथ साइन कर ले। और जयशंकर साहब ने 2 कॉरिडोर्स की भी बात की कि भाई इंडिया को रशिया के साथ कॉरिडोर्स के साथ जो है ना अब आप कनेक्ट करें।
तो इंडिया अपनी कनेक्टिविटी को भी बढ़ा रही, कितना बड़ा मैं कहती हूँ कि जैसे एक आप ये सोच लें कि हमारे देखते देखते हमारा पड़ोसी मुल्क ट्रेड की दुनिया का बादशाह बनने जा रहा है, इतने जबरदस्त कॉरिडोर। मुझे समझ नहीं आती इंडिया इतने कम वक्त में ये सब कैसे कर लेता है। पुतिन के कहने पर रशिया के डेप्यूटी पीएम जो हैं बड़े हैंडसम थे, मैंने देखा नहीं, तो उन्होंने आकर के डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की, लेबर के ऊपर बात हुई है, फ्री ट्रेड के ऊपर बात हुई है, और रशिया ने इंडियन करेंसी को भी एक्सेप्ट करने पर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप सोचो कि इंडियन करेंसी का रेट कितना बढ़ जाएगा, क्योंकि जब रशिया अपने स्पीच में ये बात कह रहा है कि हम इंडियन करेंसी एक्सेप्ट करेंगे, तो आप सोचो कि अब इसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप भी कह देंगे कि हम इंडियन करेंसी एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद फिर अरब भी कह देगा कि हम इंडियन करेंसी एक्सेप्ट करेंगे। तो अब आप सोचो कि आने वाले 2025 के फरवरी मार्च तक में इंडियन करेंसी का रेट कितना आगे बढ़ सकता है। ये बात तो वाकई सच है यार साहब। आप सोचो कि इस टाइम इंडिया में हो क्या रहा है। भाई साहब मोदी जी गए हुए 3 देशों के विजिट पे, अभी जयशंकर जी ऑस्ट्रेलिया से होके आए हैं, और भाई साहब रशियन भाई साहब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इंडिया पहुंचा हुआ है, वो 1.5 लाख लोगों की डिमांड कर दी है, और पहली के 12,000 लोगों की। कहते हैं कि भाई साहब अनस्किल्ड हो, हम सिखाएंगे, हम उनको नौकरी देंगे, बस इंडियन का ठप्पा होना चाहिए उनपे। ये देखो यार, उधर देख जर्मनी दरवाजे खोल दिए, लाख बंदा उसने मांग लिया है भाई, 1.5 लाख आज रशिया ने मांगे, इजराइल ने मांगा, और इंडियंस वहां पर गए हैं। बिल्कुल। और जिस तरह इजराइल में वो वर्क कर रहे हैं, उसको जब रशिया ने देखा, बिल्कुल, रशिया ने बोला मैं भी तो। ये देख यार, पर इंडिया ईमानदार नेशन है, क्या बना हुआ है यार। मतलब इंडिया का ठप्पा लगना ब्रांड, और हम पाकिस्तानियों का अगर ठप्पा किसी पे लगा ना, समझो कि वो तो भाई साहब सुअर है। तुम्हारा पासपोर्ट जो है ना कचरा उठा के बाहर फेंक दी। मैं वही तो बात कर रहा हूँ, यानी पाकिस्तानी का ठप्पा समझो सुअर है, उसके बराबर है भाई साहब। क्योंकि भाई दुनिया में तो हमें उसी तरह दुत्कारा जाता है, साला जिधर होते हैं हम लोग उधर ही हम पे कीचड़ फेंक दिया जाता है कि तुम तो ही गंदी नस्ल के कीड़े, निकलो यहाँ से। मैं पाकिस्तानी गंदी नस्ल के कीड़े, वाकई तुम्हारी बात आप देख लो, आपके इस्लामिक देश हुई, आपको कुत्ते की तरह लाते मार के फेंक रहे हैं यार। इनकी हरकतें ठीक हो तो वो रखे ना इनको, इनकी उधर भीख मांगते हैं, चोरी करते हैं, डाके करते हैं, कोई ऐसे लोगों को छोड़ता है अपने देश में। पहले तो आपका दोस्त खुद भिखारी है, आपका दोस्त वहां पे खुद भीख मांगता है, तो आपके एग्जाम्पल सामने। बिल्कुल। दुनिया झूठ बोल रही हो तो तब बंदा बोले दुनिया झूठ बोल रही है, आपकी तो आंखों के सामने आपका दोस्त भीख मांगता है। बिल्कुल मांगता है जिगर, वो तो बोलता है मैं तो मांगता हूँ, काम भी करता हूँ, साथ भीख भी मांगता हूँ। और भाई तभी तो वो बैन हम पे ठोक रहे हैं। आज दुनिया भारतीयों की क्यों डिमांड कर रही है? 1 नंबर, क्योंकि उन पे इंडिया का ठप्पा है, वो अपनी धरती को मां मानते हैं, और हम हरामखोर अपनी धरती को भाई साहब बकचोदी मानते हैं। सीधी सी बात है। हम तो दूसरे में देशों में जाके 2 नंबर काम करते हैं ना, अपने देश का नाम रोशन करते हैं कि हम भीख मंगे हैं और भीख मंगे रहेंगे। सही कहा आपने। और उधर आज यकीन मानो कि भाई साहब मैं ये इंडिया की मैन पावर देख के हैरान रह गया। तो यकीन कर, इंडिया का ठप्पा लगा हुआ हो ना तुम पे, तो यकीन मानो तुम पूरी दुनिया भी पार कर जाओगे, कोई तुम्हें हाथ लगाने वाला नहीं। उधर देखो अमेरिका डिमांड कर रहा है, साथ अमेरिका भी चला रहा है सारा इंडिया वाले सारे अमेरिका को चला रहे हैं ना। हाँ सही कहा। और वो भी डिमांड कर सकता है कि और भी हमें 5-10 लाख बंदा चाहिए। यारी बात उधर ऑलरेडी बहुत, उधर तो ऑलरेडी आते हैं भाई साहब। तो मेरी बात याद रखना, 2025 शुरू होने में इतनी बड़ी बड़ी चीजें होने वाली हैं जो हमारी सोच भी ज्यादा है। सही कहा यार, आपकी बात 100% करेक्ट है, क्योंकि मोदी जी ने इस कार्यकाल में वो इंडिया को चीजें देनी है जो आज तक किसी ने नहीं दी, उन्होंने ये प्रॉमिस किया हुआ है। तो भाई आपकी क्या थॉट है?